आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत अहम है, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग ये वीडियो देखोगे नहीं क्योंकि आप मजा चाहते हो। चाहे सजा काट रहे हो, चाहे सजा कट रहे हो, चाहे जितने भी दुख और दर्द से आपकी जिंदगी गुजर रही हो, लेकिन आपको मजा चाहिए। दिन चकाचक डांस चाहिए, हुर्रे हुर्रे साबा साबा ये सब चाहिए, लेकिन अच्छी बात नहीं चाहिए। किसी को चाहिए, किसको चाहिए बोलो? आप लोग देखोगे वीडियो? फिर से बोल रहा, मैं ऑलरेडी अगले वीडियो में हो या और भी वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन अब फिर भी बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आप देखोगे नहीं क्योंकि आपको ये वीडियो में मजा नहीं आएगा। तो चलिए फिर से हम शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो टॉपिक, क्या हम इंसान है? आज के जो वीडियो का टॉपिक है, क्या हम इंसान है? चलिए सोचिए, लगाइए दिमाग, क्या हम इंसान है? क्या हम इंसान है? लेकिन आप लोग तो यही कहेंगे कि एक कैसा सवाल हुआ, क्या हम इंसान है? हाँ, हम इंसान है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्या इंसान है? आपके अंदर इंसानियत की कोई गुण है? बोलो। अगर हम इंसान को एक जानवर से कंपेयर करेंगे, उसके भी हाथ है, पैर है, दांत है, उसे काटोगे तो ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा। हमारी 2 आंखें हैं, 2 कान है। हाँ, कान हो सकता है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन कान तो है, आंख भी है, नाक भी है, दांत भी है। हम में और जानवर में कोई तब्दीली, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। देखा जाए तो वो भी खाता है, पीता है, घूमता है, बच्चा पैदा करता है, और हम भी खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क है? उनके अंदर भी दिमाग है। अगर आप कहेंगे उसके दिमाग नहीं, उनके अंदर भी अगर काट के देखोगे, ये सारा तो दिमाग निकलेगा, भेजा निकलेगा। जो हमारे अंदर भेजा है ना, वो क्या कहते हैं ना कि हमें इस दुनिया में भेजा तो भेजा, लेकिन भेजा देकर नहीं भेजा। ये हमारे एक चलती हुई कहावत है। लेकिन भेजा तो है, लेकिन भेजा के काम क्या है वो हमें नहीं पता। आज के टाइम में ये हो रहा है, वो हो रहा है, गलतियां हो रहा है, ये हो रहा है। वो किसी के साथ भाग गया, उसके वाइफ किसी के साथ भाग गया, उसका वाइफ किसी के साथ रिश्ता बना लिया, इसका वाइफ किसी के साथ भाग गया। ये सब सोचते हैं और एक ही चीज को हम जिम्मेदार ठहराता है, वो क्या? मोबाइल। गलती इंसान का नहीं है। हम यही जानते हैं कि गलती चाहे इंसान जितना भी करे, गलती चाहे इंसान चाहे जितना भी करे, लेकिन इंसान की गलती नहीं है, गलती है मोबाइल की। तो एक बात बताइए, आपको क्या कोई मजबूर किया था मोबाइल खरीदने के लिए? या दुकान वाले, सैमसंग कंपनी वाले, आईफोन कंपनी वाले, रियलमी कंपनी वाले आपके घर आकर आपको कहा था कि चलिए कृपया करके हमारी खातिर कृपया करके मोबाइल खरीद लीजिए। चलिए, मोबाइल क्या खरीदेंगे, मैं फ्री में दे रहा हूँ, आपके पैर पे रहा हूँ, आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मोबाइल खरीद लीजिए। कहा था आपको कोई कंपनी आकर? कहा था? नहीं कहा था ना। क्या ये कहा था कंपनी वाले आकर कि उस दुकान में जाकर मोबाइल खरीदिए? गए आप, खरीदे मोबाइल आप, एक लड़की से आप ही बात किया, एक क्राइम के लिए एक लोग को सुपारी दिया आप ही ने फोन करके। फोन की इतना भी औकात नहीं कि खुद से किसी का फोन रिसीव कर ले। जब तक आप रिसीव नहीं करोगे, है औकात? अगर एक जगह आप फोन को रख देंगे तो फोन का औकात है कि वो चलकर आपके पास चले आए, वो चलकर कहीं और चला जाए, या वो अपने आप फोन रिसीव कर ले। है औकात? नहीं है औकात। हम जानते हैं फोन की इतना औकात नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिम्मेदार फोन को ही ठहराते हैं। हम तो यही कहते हैं, अगर फोन नहीं होता तो शायद एक क्राइम नहीं होता। गलती इंसान की है, गलती इंसान ही करते हैं और जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ी गलती यही है कि गलती हमारी नहीं है, गलती हम खुद करते हैं, गलती हमसे ही होता है, लेकिन जिम्मेदार कोई और है, ये हम समझते हैं। गलती इंसानों का ही है। कोई आपको आकर ये नहीं कहा था कि फोन खरीद दीजिए। आपके घर वाले आपसे ये नहीं कहा था कि फोन खरीद के एक लड़की से बात करो। आपके घर वाले आपको ये नहीं कहा था कि फोन खरीद के एक लड़के से बात करो। आप चोरी छुपे अपने 2 वक्त के खाना को एक वक्त खाकर, अपने पेट काटकर, पैसा जमा कर एक फोन खरीदे। किस लिए? कोई अच्छी बात सुनने के लिए नहीं। आज तक किसी ने भी फोर्स नहीं किया
कि मोबाइल खरीदिए, मोबाइल खरीदिए, मोबाइल खरीदिए। हम खुद खरीदते हैं, हम खुद बात करते हैं, हम खुद सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हमसे गलती हो जाते हैं तो हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। जब मोबाइल नहीं था इस दुनिया पर, जब मोबाइल का डिस्कवरी नहीं हुआ था, उससे पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जो बुरे थे, अच्छे थे, और आज भी उसी तरीके की इंसान है। अगर ये फोन एक अच्छे इंसान के पास चला गया तो उससे वो बहुत और भी एडवांस चीज फ्री में सीखेगा। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतने आगे तक निकल चुका है कि मोबाइल से ही सब कुछ होता है। मोबाइल से आप डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ कोर्स कर सकते हो, लेकिन आप तो वो नहीं करोगे। क्या करोगे? जो मजेदार, जो फालतू की चीज है, जो फालतू के कर्म है, जो फालतू के काम है, वही आप देखेंगे, वही करेंगे, वही सोचेंगे, और उसी के बारे में अपने दोस्तों से बातचीत करोगे और वही गुनगुनाते ही रहोगे। अच्छा और बुरा इंसान के अंदर होता है, कोई मशीन के अंदर नहीं। आज के टाइम में एक दूसरे से बात करते करते एक भयानक सा लत लग जाता है उसके ऊपर। हो सकता है कि ये मोबाइल के माध्यम से थोड़ा इजी हो गया, लेकिन करा किसने? एक लड़का और एक लड़की ने ना। जब एक लड़का और लड़की क्राइम करते वक्त पकड़ा जाता है, तब गांव वाले बैठकर एक मीटिंग करते हैं, उनकी विचार करते हैं। तब वहां क्या कहते हैं, कोई लोग ऐसा होता है, मतलब कि हद से ज्यादा इंटेलिजेंट उनको कहा जा सकता है, मतलब कि हद से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग कहा जाता है। कोई लोग ऐसा होता है कि अगर आज मोबाइल नहीं होता तो ये क्राइम शायद नहीं होता। मतलब कि उन्हें ये लगता है, मतलब कि एक लड़का और एक लड़की क्राइम करते फंस गया तो उनकी कोई गलती नहीं, गलती है मोबाइल की। अगर मोबाइल नहीं होता तो ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता, उन्हें ये लगता है। और जिसके लड़का या जिसके लड़की पकड़े गए हैं, अगर उसके फैमिली वाले से, उसके फादर से, उसके मदर से पूछा जाए क्या करोगे, तो वो कहेगा कि मैं तो बहुत अच्छी तरह से इसकी परवरिश की, लेकिन ये सब हो गया, ये सब कर लिया, मुझे क्या पता था, ये सब कर लेगा, ये सब हो जाएगा, हमें क्या पता था। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब आप उनके फादर हो, आप उनके मदर हो, आप उनके गार्जियन हो, और आपको पता नहीं क्या करना है। आपका भी तो दिमाग खाली है ना। अगर आप एक पढ़ चुके होंगे, सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर धर्म में ही, जो एक लड़का और एक लड़की आपस में कुछ बलात्कार या कर लेते हैं, उनकी सजा निश्चित है हर धर्म में। लेकिन आप पढ़ते कहाँ हो? आप तो पढ़ते नहीं और कहते हैं हम क्या करेंगे। आप कभी पढ़े होंगे? अब अगर पढ़े होंगे, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नूर, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 2 से 3 में, कि जो पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अभी तक उनकी शादी नहीं हुआ है, मतलब कि शादी से पहले वो बलात्कार कर चुका है, तो उनके लिए निर्धारित है 100 कोड़े। मतलब कि जो पहले जमाने में मिलता है ना चाबुक, उनसे 100 बार उस लड़के को और उस लड़की को मारना पड़ेगा। आज के टाइम में क्या होता है, मतलब कि जो करते हैं सारा दोष, सारा इल्जाम एक लड़के के ऊपर पड़ जाता है। मतलब कि लड़की की कोई दोष नहीं है, लड़के का ही दोष है, लेकिन दोष दोनों का ही है। 50-50 गलती दोनों का ही है, 50-50 गलती है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाया है सूरह नूर, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 2 से 3 में, कि जिसकी अभी तक शादी नहीं हुआ, एक लड़का एक लड़की दोनों का ही शादी नहीं हुआ, लेकिन वो जिना कर लिया, बलात्कारी कर लिया, तो उनके लिए 100 कोड़े लाजिम है, उसे 100 कोड़े लगाना ही पड़ेगा। लेकिन आज कहाँ वो चलता है? आज क्या कहता है कि क्या करे, अगर पकड़े ही गया तो उन दोनों का शादी करा देता है। क्या करे मतलब शादी करा दे, मतलब ये विधान कहाँ से आया, ये रूल्स कहाँ से आया कि अगर एक लड़का एक लड़की जिना में पकड़े गए तो उनकी शादी कर दी? ये कहाँ से रूल आया? आप इंसान हो, मैं पहले कह चुका हूँ, आप क्या इंसान हो? अगर इंसान होते तो पढ़ते जरूर, बगैर पढ़े आप इंसान हो ही नहीं सकते। बगैर पढ़े जैसे डॉक्टर नहीं हो सकते, बगैर पढ़े जैसे इंजीनियर नहीं हो सकते, बगैर पढ़े हिंदू भी नहीं हो सकते, बगैर पढ़े इस्लाम में भी दाखिल नहीं हो सकते, आप मुसलमान भी नहीं हो सकते, बगैर पढ़े आप क्रिश्चियन भी नहीं हो सकते। पढ़ना हर चीजों के लिए है, इंसान के लिए पढ़ना लाजिम है। अगर
पढ़ लिख कर उन चीजों को समझे और इंटेलिजेंट दिमाग, जो पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, इंटेलिजेंट दिमाग वो अगर स्ट्रांग हो तो आप अच्छे और गलत में फर्क करना सीखोगे। कुरान का एक और दूसरा नाम है फुरकान, मतलब अच्छे और बुरे के अंदर फर्क करना। लेकिन आप पढ़ते ही नहीं होंगे। आप पढ़ते होंगे सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 2 से 3, तो आपको जरूर पता होता कि वहां पर शादी का विधान नहीं है, मैरिज का विधान नहीं है, मैरिज का रूल नहीं है, वहां पर मारने का रूल्स कहा गया है। और आप मारने के बजाय शादियां कर देते हो। वहां पर क्या लिखा है, अगर एक लड़का और एक लड़की जना करे, जो नाबालिग है, शादी नहीं हुआ है, उनके लिए 100 कोड़ा लाजिम है, 100 कोड़ा मारे। और जो जमहूर आलिम कहते हैं कि 1 साल के लिए अपने गांव से निकाल देना चाहिए, लेकिन मारना लाजिम है। और अगर एक लड़का जो शादी हो चुका है और किसी गैर औरत के साथ जना कर ले तो उनको हलाक कर देना, ये रूल है। वहां पर ही लिखा हुआ है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 3 में कि जिसकी शादी हो चुका है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसकी शादी हो चुका है और अपनी औरत से नहीं, अपने शौहर से नहीं, दूसरे किसी औरत या शौहर से अगर गैर संबंध में जुड़ जाता है, बलात्कार ये कर लेते, जना कर लेते, उनको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, उसे हलाक कर दीजिए, यही विधान है। लेकिन हम नहीं करते हैं, एक दूसरे के बीवी के साथ भाग जाते हैं, तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप इंसान हो इंसान। अगर होते तो जरूर आपको पता होता कि आज के टाइम में एक गांव में जो हो रहा है, ये उसके साथ, वो उसके साथ जो हो रहा है, कुत्ते की तरह जो जी रहा है, कुत्ते की तरह आज बन चुका है। जो पहले आप देखते थे ना कि कुत्ते यहाँ पर वहां पर वो सारे काम करते हुए दिखा जाता था कुत्ते, अब इंसान को दिखा जा रहा है वो सब काम करते। हर आए दिन फेसबुक में यही आता है कि उसका औरत एक दूसरे शौहर के साथ भाग गया, उसकी बीवी एक दूसरे लड़के के साथ भाग गया, उसकी बीवी का संबंध एक दूसरे की लड़की की तरह है। ये गलती मोबाइल का नहीं है, ये गलतियां मोबाइल के कारण नहीं हो रहा है। इंसान के अंदर सदियों से ख्वाहिश आ रहा है, बुरा काम की ख्वाहिश है, कुछ अच्छा काम कुछ बुरा काम, ये दोनों इस इंसान के अंदर है। चाहे अगर आज मोबाइल नहीं भी होता तब भी वो करते, अगर मोबाइल नहीं होता तब भी वो करते। ये मोबाइल का कोई गलती नहीं है। मोबाइल ने हमारी जिंदगी को खराब नहीं किया है, बल्कि हम मोबाइल के जरिए अपनी जिंदगी को एडवांस करने की बजाय हम अपनी जिंदगी को और भी खराब कर रहे हैं और हमें पता तक नहीं। इंसान का तो दस्तूर यही है, इंसान का तो दस्तूर यही है कि हमें तब पता चलता है जब बहुत देर हो जाता है। हम गलती के अफसोस तब करते हैं जब कुछ करने की अवस्था में नहीं होते हैं, जब बहुत देर हो जाता है। समय रहते हुए हम कभी भी फर्क नहीं किया अच्छे और बुरे काम में। जब तभी हम फर्क करते हैं जब हम फंस जाते हैं, तभी हम अफसोस करते हैं जब हम फंस जाते हैं। अगर वो अफसोस पहले कर चुके होंगे तो आज आपको अफसोस नहीं करना पड़ता था। आप एक पिता हो, आप एक फादर हो, एक गार्जियन हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपका लड़का आपका लड़की क्या कर रहा है। आपने कभी भी एक खबर नहीं लिया, आपने कभी भी जानने की कोशिश नहीं किया कि आपके लड़की क्या करते हैं, किसके साथ घूमता है, किसके साथ संबंध बनाता है, किसके साथ बात करता है। आपको पता तक नहीं। आप कैसे फादर हो, आप कैसे एक गार्जियन की, आप कैसे एक परिवार की ऑनर हो कि आपको एक आपके पीठ पीछे ऐसा हो रहा है और आपको पता नहीं। आपके पीठ पीछे आपके वाइफ किसी और दूसरे के साथ बात कर रहा है और आपको पता तक नहीं। आपको मजा आ रहा है, आपको ये सब करते हैं ना तो आपको मजा आ रहा है, इसलिए आप कुछ करते नहीं हो। सच बात तो यही है कि गलती हम करते हैं और दोष किसी और का है। सच बात तो यही है, गलती हमारी है, लेकिन उसका जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं। चाहे आप जो भी कर लो, चाहे आप जो भी करो, चाहे आप जहां पर भी जाओ, आप अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। आज के टाइम में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे ये सब पता नहीं है, जिसे ये पता नहीं है कि हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, सबसे जरूरी है उस धर्म की किताब पढ़ना,
सब जानते हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज दुनिया बहुत एडवांस हो चुका है। हर परिवार में एक स्मार्टफोन तो ज़रूर है। हम उससे बहुत अच्छी चीज़ सीख सकते हैं, अच्छी चीज़ जान सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हमें तो पड़ा है वो टीवी सीरियल लेकर, जिसे देखकर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मज़ा आता है इसलिए हम देखते हैं। कृपया करके आप जो कर रहे हो उसका प्रभाव, उसका असर आपके परिवार में हो रहा है। ये सब जो हो रहा है आज, ये सब जो हो रहा है आज, ये एक लड़का और लड़की की गलतियां नहीं है, गलती है उसके पेरेंट्स की, गलती है उसके माँ बाप की। कैसे आप अपने फैक्ट्री में अपने लड़का लड़की को मैन्युफैक्चर किया, कैसे किया। अगर एक शोरूम से आप गाड़ी खरीद कर लाओगे और वो गाड़ी चलेगा नहीं, तो आप किसी और को नहीं कहोगे, बल्कि उस शोरूम के ओनर को ही कहोगे कैसा गाड़ी दे दिया, चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उस शोरूम में से ही मैन्युफैक्चर होकर आए हैं। दुनिया में तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, किसी गाड़ी के ब्रांड बहुत अच्छा है, जैसे कि BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जागुआर, रोल्स रॉयस। इन सारे कंपनी का गाड़ी बहुत कीमती होता है। क्यों? क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत एडवांस होता है। बाकी सारी और भी तो गाड़ी है, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत एडवांस होता है, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा, और उसमें सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा। इसी तरह आप जो अपने घर में लड़के लड़की की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, तो कैसे कर रहे हो? उसी लोकल गाड़ी की तरह या रोल्स रॉयस, BMW की तरह आप ही कर सकते हो। जो हो रहा है आप ही बंद कर सकते हो। क्यों? अगर छोटे से आप अच्छी लाइन में लगा देते, अच्छी शिक्षा देते, तो ये सब नहीं होता। उनके अंदर माँ बाप के लिए डर होता, उनके अंदर अपने पेरेंट्स के लिए डर होता। लेकिन आज के लड़का लड़की को माँ बाप के लिए थोड़ा सा भी डर नहीं है। 2-4 दिन की प्यार के लिए 10-20 साल की प्यार को भुला देते हैं। एक माँ बाप बहुत दुख और दर्द झेल कर अपने बच्चों की मैन्युफैक्चरिंग करता है, परवरिश करता है, वो प्यार भूल जाते हैं। और एक गैर लड़के के 2-3 दिन का प्यार ऐसे उसे प्रभावित कर देता है, ऐसे उसे मदहोश कर देता है कि माँ बाप को भूल जाते हैं। वो प्यार ही कैसा जिस प्यार में माँ बाप की प्यार नजर ना आए, वो प्यार ही कैसा जिस प्यार में माँ बाप का प्यार नजर ना आए। माँ बाप का प्यार सबसे एडवांस होता है। गैरों से भी अगर खाली हाथ लौट आओगे ना, तो अपने माँ बाप आपको पनाह जरूर देगा, क्योंकि वो माँ बाप है। लेकिन एक माँ बाप होने का फर्ज यही है कि आप अपने फैक्ट्री में अपनी बच्चों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हो। जैसा मॉडल आप बनाना चाहोगे ठीक वैसे ही बनेगा, क्योंकि गाड़ी आपकी है, कंपनी आपकी है, मैन्युफैक्चरिंग भी आप भी करते हो। रिजल्ट जो आता है वो अगर अच्छा हो तो उस कंपनी में की ही नाम होगी, और अगर बुरा हो तो उस कंपनी ही की नाम होगी।